Question number 5. Rauf and Co. of Lahore consigned to Farooq and of Gujarat 60 boxes of ties at rupees 400 per box. राउफ एंड को हमारे पास कंसाइनर है जो कि लाहौर से चीजें कंसाइन कर रहा है फारूक को जो कि गुजरात में है, और वो कह रहा है कि इसमें जो आपके पास टॉयज हैं उनके 60 बॉक्सेस हैं। टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 60 बॉक्सेस हैं और एक बॉक्स की प्राइस कितनी है? 400। एक बॉक्स की प्राइस है 400 और टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं 60। The consigner paid carriage and insurance of rupees 2000। जो आपका कंसाइनर है राउफ एंड को, वो उस पर किराया पे कर रहा है और साथ में इंश्योरेंस के चार्जेस, दोनों के लमसम चार्जेस 2000 पे कर रहा है। ठीक है जी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आगे समझ। उसके बाद फारूक सेंट रुपीज 10,000 एज एडवांस पेमेंट। इन चीजों की एडवांस पेमेंट के तौर पर जो कंसाइनी फारूक है वो 10,000 राउफ एंड को भेज रहा है। आगे समझ। कोई मसला यहाँ पे? ओके आगे। राउफ एंड को रिसीव एन अकाउंट सेल फॉर रुपीज, उसमें सेल की बता रहा है, कह रहा है जो टोटल सेल हुई है वो 34,000 की हुई है। ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग चार्जेस जो कंसाइनी पे कर रहा है वो 1500 है। कमीशन जो है वो सेल पर हमारी 15% है। राउफ एंड को रिसीव बैंक रेमिटेंसीज फॉर द बैलेंस ड्यू फॉर फारूक ऑन द कंसाइनमेंट, पास द जर्नल एंट्रीज एंड द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। कंसाइनर का भी बनाना है और कंसाइनी का भी बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जर्नल बनाएंगे। किसका जर्नल बनाएंगे? कंसाइनर का। क्या नाम है कंसाइनर का? मिस्टर राउफ एंड को। राउफ एंड को, ठीक हो गया जी। राउफ और उसकी कंपनी क्या बनाएंगे हम? कंसाइनमेंट और ब्रैकेट में आप लिख देंगे जर्नल। ठीक है, जर्नल बनाएंगे। तो क्या लिखते होते हैं? सबसे पहले हम डेट, फिर पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। अब जिस मुल्क में आप रहते हैं उसकी करेंसी को फॉलो करेंगे, तो हम रुपीस को करेंगे। ठीक है, इथे डेबिट और दूसरे एंड पे क्रेडिट। ठीक हो गया जी, कोई मसला यहां तक? ठीक है। डेट हमें कोई नहीं दी हुई, तो सबसे पहले वो कह रहा है कि जो टोटल 60 केसेस थे, सॉरी जो बॉक्सेस थे, उनमें एक बॉक्स की प्राइस कितनी थी? 400 पर बॉक्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हम कंसाइनमेंट क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट। ठीक है, अल्लाह थोड़ा सा आगे करके लिख दें। कितना है? अब कितने बॉक्सेस थे? 60 बॉक्सेस थे और एक बॉक्स की प्राइस 400 जी। मल्टीप्लाई करें 24,000। तो 24,000 डेबिट और 24,000 क्रेडिट। 24,000 डेबिट आ गया हमारे पास, 24,000 क्रेडिट आ गया। ठीक है, ये आपके पास क्या क्या लिखेंगे हम? कंसाइनमेंट सेंड। ठीक है, कंसाइनमेंट सेंड। अच्छा, ये पहली एंट्री हो गई आपकी। यहां तक कोई चीज समझ ना आई हो? आगे समझ। फिर क्या कह रहे हैं? फिर सेकंड एंड पे कह रहे हैं कि हमारे पास द कंसाइनर पेड कैरिज एंड इंश्योरेंस ऑफ रुपीज 2000। तो क्या कर रहे हैं? कंसाइनमेंट किस पे ये एक्सपेंसेस बियर कर रहा है? कंसाइनमेंट के लिए। तो किस सूरत में दे रहा है? कैश की सूरत में। तो कैश को कर देंगे क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 2000 डेबिट, 2000 क्रेडिट। ठीक हो गया। एक्सपेंसेस कंसाइनर, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। आगे समझ। यहां तक कोई मसला? दूसरी चीज भी समझ आ गई। तीसरी एंट्री होती है, देखो सेल से पहले वो एंट्री आपको कर रहा है।
फारूक जो कि कंसाइनी है उसने 10,000 रुपए एडवांस में सेंड कर दिए, तो ये अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा? इसके पास कैश आ रही है, यस सर, ठीक है। कैश को क्या कर देगा? डेबिट कर देंगे। डेबिट कर देगा। किससे ले रहा है? कंसाइनी। फारूक से। फारूक कंसाइनी है, Yes, sir. फारूक को क्रेडिट कर देगा। ये बीच में एक्स्ट्रा एंट्री आ गई है इसका। अब जब कंसाइनमेंट का लेजर बनाएंगे तो उसमें इसका ताल्लुक नहीं होगा। कैश क्या है? कैश रिसीव हो रही है। कौन दे रहा है? फारूक। जी, तो एसिड जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट। और दे कौन रहा है? फारूक। फारूक। फारूक आपका कौन है? कंसाइनी, ठीक है। तो कितनी अमाउंट दे रहे हैं? 10,000। 10,000 डेबिट और 10,000 आप क्रेडिट को भी चार्ज करते हैं। तो क्या लिखेंगे? कैश रिसीव्ड फ्रॉम फारूक या कंसाइनी, ठीक है। जैसे मर्जी लिखे। इन एडवांस, इन एडवांस, उसने एडवांस क्योंकि लिखा है इसलिए आप उसको एडवांस करेंगे। ये जी, यहां तक कोई मसला? ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या एंट्री कर रहे हैं? नेक्स्ट आगे आपको बता रहा है सेल्स की। तो सेल्स कितने की हुई है? 34,000 की। तो किसको सेल कर रहे हो? फारूक को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। और क्या करोगे? क्रेडिट। कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर दोगे। तो यहां लिखो सेल मेड, बस बहुत है ये। ठीक हो गया। ये कितने की? लमसम अमाउंट, किसी को मल्टीप्लाई किसी से करने की जरूरत नहीं है, सिंपल उसने अमाउंट बता दी है कि टोटल सेल हुई है 34,000 की। यहां तक कोई चीज समझ ना हुई 4 एंट्रीज में से जी, किसी किस्म। नेक्स्ट सारे क्वेश्चन आपने करने, ठीक है। इसमें कोई किसी किस्म का कंफ्यूजन? सबसे पहले मैंने कास्ट की एंट्री की जिस पर आपकी वो चीजें जो है वो आपने उनको उस पर कास्ट बियर की है। दूसरे पे आप क्या कर रहे हो? एक्सपेंसेस के बस आप कैश पे कर रहे हो। तीसरे में आपको एडवांस अमाउंट रिसीव हो रही है। चौथे में आप जो है क्या कर रहे हो? सेल्स। हाँ जी, सेल्स करो। ठीक है, ये नोट करने या कर लेंगे बाद में? ओके। क्या एंट्री होती है? कैसे क्या एंट्री कर देंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस की क्या एंट्री होती है? इधर क्या एंट्री करते थे? क्या? हाँ हाँ, तो किसको डेबिट करेंगे? कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे। कंसाइनी को किस तरह से तुम करेंगे? क्रेडिट सेल यूज करेंगे। अच्छा, कंसाइनमेंट अकाउंट टू फारूक। फारूक हमारा क्या है? कंसाइनी। तो क्या लिखेंगे? सिंपल एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, ठीक है। पेड बाय फारूक भी लिख सकते हो, कंसाइनी भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी है, दोनों सूत्र में से। कितने यार ऊपर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लिखे हुए हैं ना? 1500 डेबिट और 1500 क्रेडिट। जी, आगे क्या कह रहे हैं? कमीशन एट द रेट ऑफ 15% ऑन ग्रास सेल्स। क्या यही एंट्री हो जाएगी? रिपीट कर देंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट कितना हो गया? ये निकाल लें। 34,000 टोटल आपकी सेल थी, उसमें 15% उस पर आप चार्ज कर दें, रेट उसमें तय है। इक्यावन सौ 5500 5100 कमीशन पे। कमीशन ठीक हो गया जी। इसके बाद हम क्या करते होते हैं? इसके बाद हम प्रॉफिट या लॉस को फाइंड करते हैं। प्रॉफिट या लॉस को फाइंड करते हैं। तो प्रॉफिट या लॉस को फाइंड करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? लेजर। किसका? कंसाइनमेंट। ठीक है, यहाँ बना दूं या ये अलग से बना? यहाँ तक समझ आ गई? इसके बाद आपने 2-3 एंट्रीज की जगह छोड़नी है। हम प्रॉफिट या लॉस की जो है वो इसमें अमाउंट फाइंड करेंगे। यहाँ तक कोई चीज किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कोई मसला नहीं है? ठीक है, ओके। अब 1 बाय 1 में 1 मिनट में पूछूंगा, मुझे पता क्या डेबिट है और क्या क्रेडिट है। अब हमने बनाना है कंसाइनमेंट का लेजर। क्या बनाना है हमने? कंसाइनमेंट का लेजर हमने बनाना है। कंसाइनमेंट का लेजर बनाना है। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक हो गया।
फिर दोबारा डेट, पार्टिकुलर्स और एट द एंड अमाउंट। ठीक हो गया। फर्स्ट एंट्री हमने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की थी, तो उसमें कंसाइनमेंट डेबिट था, किसकी वजह से? कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था? 24,000। ठीक हो गया। सेकंड एंट्री हमने कैश की थी, और कैश की हमारे पास जो एंट्री थी वो कितनी अमाउंट की थी? कैश की हमारी 2000 की एंट्री थी, तो वहां पर कैश की वजह से, कैश अकाउंट की वजह से क्या हुआ था? कंसाइनमेंट डेबिट हुआ था। कितनी अमाउंट से? 2000 से। फिर थर्ड एंट्री हमने की थी, थर्ड एंट्री हमने क्या की थी? थर्ड एंट्री हमने कैश रिसीव की थी, तो उसमें कंसाइनमेंट इन्वॉल्व नहीं है, दैट्स व्हाई वो एंट्री यहाँ पे कंसीडर नहीं होगी। उसके बाद हमने सेल की एंट्री की थी, तो सेल की एंट्री हमने क्या की थी? फारूक टू कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट क्रेडिट था, किसकी वजह से? फारूक की वजह से, फारूक अकाउंट। और यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ लिखते हैं सेल्स। क्या हुआ है? सेल्स हुई है। कि कितने की हुई थी? 34,000 की। उसके बाद हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए थे, तो कंसाइनमेंट टू फारूक 1500। तो फिर क्या हुआ था? कंसाइनमेंट डेबिट हुआ था, किसकी वजह से? फारूक की वजह से, तो यानी कंसाइनी की वजह से। वो था हमारे पास 1500। फिर हमने कमीशन निकाली थी, वो भी फारूक के को हम करेंगे, यहाँ अकाउंट लिखेंगे, और वो थी 5100। तो इसका बैलेंस करें। ये 3400 आपकी ग्रेटर अमाउंट। क्या आंसर है? ठीक है आंसर हमारा 1400। ठीक है, तो 1400 प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट जी, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक हो गया। ये आ गया जी, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। क्योंकि हमने जो सेल की है, हमारी जो इनकम साइड है वो क्या है? ग्रेटर है, और हमारी एक्सपेंस साइड कम है, दैट्स व्हाई हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। अब उससे आगे हमने प्रॉफिट की एंट्री करनी है जर्नल में। तो मैंने क्या कहा था? प्रॉफिट की क्या एंट्री होती है? कंसाइनमेंट को डेबिट कर देते हैं, उसमें हम करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, और अमाउंट कितनी है? 1400 एंड 1400। ये उसके बाद एंट्री आपने करनी है, जो लास्ट एंट्री में करवा चुका हूं, उसके बाद आपने ये एंट्री करनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे? ये दो चीजें हमने मैं आज आपको समझा दी है। पहले तो आपने सिंपल बनाना है लेजर, लेजर के बाद आपने बनाना है, पहले जर्नल बनाना है, जर्नल के बाद लेजर बनाना है। अब हमने दूसरा बनाना है कंसाइनी का लेजर। अब हमने कंसाइनी का लेजर, कंसाइनी कौन है? यहाँ तक समझ आई है क्वेश्चन? किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन? कंफर्म? जी, कंसाइनी कौन है? ठीक है,